Good morning class 8. So today we are going to read about the further next content from chapter number 3 in our civics, okay, the Indian judiciary. So in our previous video we have been discussed about the independent judiciary and its importances, okay, and we also discussed about the features formation of, or we can say levels of Indian judiciary in India. Like at the highest or apex level there is Supreme Court, then High Court in the state at the state level, and then subordinate courts. Subordinate courts may be डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट और न्याय पंचायत। ओके स्टूडेंट, तो हमने रीड किया था कि इंडियन जुडिशरी जो है वो माने जुडिशरी जो होती है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है गवर्नमेंट का, जो कि लोगों को यानी सिविलियंस को उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का जो है काम करती है, प्लस लॉ को इंटरप्रेट करती है, यानी कानून जो बना वो क्या कहता है, ओके, उसको इंटरप्रेट करने का काम किसका है, जुडिशरी का। प्लस मिसयूज़ ऑफ पावर उसको जो है रोकती है, एंड अप्रोच यानी लोगों की जो पहुंच होती है उसको रोकने की कोशिश करती है। अप्रोच का मीनिंग हो गया यहाँ पर मिसयूज़ ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो ये सारे जो है काम है जुडिशरी और क्रिमिनल्स को पनिश करना, ओके। सो हमने रीड किया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस जुडिशरी। फिर हमने रीड किया था कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या होता है, ओके। अब हम जो है थोड़ा बैकवर्ड भी जाएंगे, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ओके स्टूडेंट्स। सो हियर यू मे सी, फर्स्टली वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशरी। द इंडियन जुडिशरी हैज़ अ पिरामिडिकल स्ट्रक्चर, यानी इसका स्ट्रक्चर जो है वो पिरामिड की तरह। पिरामिड में आप देखते हैं ना कि ग्राउंड पर सबसे ज़्यादा लोग होते हैं, फिर उसके अपर लेवल पर जो होते हैं वो अपर लेवल पर थोड़े कम, फिर उस नेक्स्ट लेवल पर फिर कम, ऐसे जो है वो चलता रहता है, यानी डिक्रीज मैनर में ये चलता है, ठीक है। तो इंडियन जुडिशरी का स्ट्रक्चर पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है। द जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ जुडिशियल बॉडीज़ और लॉ कोर्ट, यानी जुडिशरी जो है यानी न्यायपालिका जो है इसमें एक नेटवर्क बना हुआ है किसका, अलग अलग जुडिशियली बॉडीज़ का, अलग अलग न्यायिक संस्थाओं का, और लॉ कोर्ट्स यानी या यूँ बोल लीजिए कानून न्यायालयों का, लॉ कोर्ट्स इन हिंदी होगा इसका। द सुप्रीम कोर्ट इज़ एट द एपेक्स ऑफ द पिरामिड, यानी इस पिरामिड के सबसे ऊपर जो है सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी होती है, सुप्रीम कोर्ट, विद द हाई कोर्ट्स बिलो इट, यानी और हाई कोर्ट इससे निचली कोर्ट, जो कि ऑलमोस्ट सभी स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश का जो है जबलपुर में है, और उसकी ब्रांचेस हैं इंदौर और ग्वालियर में। नाउ द हाई कोर्ट्स इन टर्न हैव सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बिलो देम, यानी सबसे ऊपर तो कौन सा कोर्ट है पूरे देश का, एक है पूरे कंट्री का, सुप्रीम कोर्ट, उससे बिलो जो है हाई कोर्ट है, एंड देन जो बिलो कोर्ट है दैट इज district courts, okay. Now cases introduced into the judicial system follow a predestined course in the sense that all cases from the lower courts can be taken in appeal to the high courts and ultimately to the supreme court if accepted by it for adjudication, यानी जो भी केसेस होते हैं उनको जो है एक चैनल के थ्रू, यानी पहले सबसे पहले वो सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाएंगे, फिर वहाँ से हाई कोर्ट, और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में उनको सुना जाता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में कोई केस जाएगा या नहीं जाएगा ये सुप्रीम कोर्ट खुद ही डिसाइड करता है, यानी अगर वो एक्सेप्ट करना चाहे तो, ओके। बाय इट फॉर एडजुडिकेशन का मतलब हो गया उसकी सुनवाई के लिए या न्यायकरण के लिए। नाउ द सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दैट। द प्रेजेंट सेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड नॉट मोर देन 25 अदर जजेस, यानी अभी जो प्रेजेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो नंबर्स हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यानी यहाँ पर लिखा है
कि द प्रेजेंट सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड नॉट मोर देन 25 अदर जजेस। यानी एक तो सुप्रीम कोर्ट में एक जज जो है सबसे बड़ा जज होगा जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोला जाएगा, और इनके अलावा 25 अदर जजेस होंगे, यानी टोटल कितने होंगे 26। ओके, इन ऑल द नंबर ऑफ जजेस विल बी 26 वेयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नाउ ऑल अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये सारे जजेस सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं इनको कौन अपॉइंट करेगा, किसका राइट है ये, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, यानी भारत के राष्ट्रपति। द टेन्यूर ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जजेस लास्ट टिल ही अटेन्स 65 ईयर्स ऑफ एज, यानी जिस डेट को अपॉइंटमेंट हुआ है उस डेट से लेकर तो 65 ईयर्स तक की जब उनकी एज होगी तब तक वो जो है अपनी पोस्ट पर, यानी वो जो है जज बने रह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं। ओके, सो ये इनका अपॉइंटमेंट प्रोसीजर हमने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द क्वालिफिकेशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स जजेस। टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अ पर्सन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तो पहली बात है, ऑब्वियसली वो इंडियन सिविलियन होना चाहिए जो जज बन रहा है सुप्रीम कोर्ट का। ओके, अ पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मस्ट हैव बीन फॉर एटलीस्ट 5 years अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years। ओके, और यहाँ पर लिखा है कि वो जो है 5 साल से लगभग वहाँ पर जो है वो काम कर रहा हो। ठीक है, मैं ओरली आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग है इस क्वालिफिकेशन वाले पॉइंट में। तो इसमें आपको देखना है, आपकी बुक में दिया है कि जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा जो है वो 10 कम से कम उसने 10 साल एज एन एडवोकेट जो है उसने काम किया हो किसी भी हाई कोर्ट में इंडिया के। ओके, मैंने उसको 10 साल का अनुभव हो हाई कोर्ट में वकालत का। ठीक है, और जो है वो किसी भी हाई कोर्ट में जो है वो उसने क्या किया हो, 5 साल तक वो जज रहा हो। और जो थर्ड क्वालिफिकेशन है उसमें है कि वो या फिर राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट की आईज में, यानी उनकी नज़रों में या उनकी दृष्टि में वो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, यानी एक जाना पहचाना, मतलब बहुत ही हम बोल सकते हैं जिसको बहुत ही ज्ञान हो, मतलब अच्छे केसेस जो है उन्होंने सोल्व किए हों, उसको बोलते हैं डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट वो रहा हो। ज्यूरिस्ट का मीनिंग होता है न्यायवादी, न्याय देने वाला, न्याय करने वाला। नाउ रिमूवल ऑफ जज, तो सुप्रीम कोर्ट के हाउ कैन वी रिमूव द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हम कैसे हटा सकते हैं। रीड हियर, अ सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तभी हटाया जा सकता है जब प्रेसिडेंट ऑर्डर करे। वो भी प्रेसिडेंट ऑर्डर कब करेगा, इफ़ ही इज़ फाउंड गिल्टी और ऑफ मिसयूज ऑफ अथॉरिटी और प्रूवन मिसबिहेवियर, यानी अगर कोई पर्टिकुलर जज सुप्रीम कोर्ट का मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी उसने किया है, यानी उसके पास जो ताकत थी उसका दुरुपयोग किया है, और प्रूवन मिसबिहेवियर यानी उसने दुर्व्यवहार किया है, या वो गिल्टी पाया जाता आप, ठीक है, इन बातों को लेकर वो दोषी पाया जाता है, तो उस पर प्रेसिडेंट जो है उनको ये राइट है कि उनके अगेंस्ट जो है उनको पोस्ट से हटा सकते हैं। बट क्या यही प्रोसेस है, नहीं, इसमें थोड़ा और है। रीड हियर, टू रिमूव अ जज फ्रॉम हिज ऑफिस, किसी जज को उसके पद से हटाने के लिए अ मोशन कंटेनिंग द चार्जेस अगेंस्ट द जज गैस टू बी पास सेपरेटली बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। यानी ये बोल रहे प्रेसिडेंट ऑर्डर तो रिलीज करेगा, लेकिन कब करेगा, जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा में मोशन यानी प्रस्ताव पारित हो जाएगा, प्रस्ताव पास हो जाएगा। एक प्रोसेस होती है इम्पीचमेंट की प्रोसेस बोलते हैं, यानी वोटिंग होती है, उस पर डिस्कशन होता है और फिर वोटिंग होती है, जहाँ पर ये डिस्कस किया जाता है कि क्या इन्होंने ऐसा किया है और अगर किया है तो क्या क्या हो सकता है, और उसके बाद वोटिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, अगर ये वोटिंग मेजोरिटी मिल जाती, मेजोरिटी कितनी, 2/3 यानी टोटल नंबर का 2/3, मान लीजिए कि 100 जो है मेंबर है पार्लियामेंट के, दो मतलब लोकसभा में, तो 100 का आप जो है कितना 2/3 करेंगे तो कितना निकलेगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, जो भी आपका आंसर होगा यानी 66.66 आएगा। यानी 67 अगर कर देते हैं उस जज के अगेंस्ट जो है वोट कर देते हैं कि हाँ इनको हटाया जाना चाहिए, इन्होंने ऐसा किया है, तो फिर जो है उस, और ऐसा ही अगले हाउस यानी राज्यसभा में भी होगा।
जब दोनों हाउस में मोशन जो है पास हो जाएगा, यानी वोटिंग के जो है मेजोरिटी मिल जाएगी, मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिल जाएंगे ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज, यानी राज्यसभा और लोकसभा, तो फिर प्रेसिडेंट को ये ऑर्डर रिलीज करना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर जज को उसकी पोस्ट से हटा दिया जाए। तो यानी आप क्या समझ रहे हैं, ये जो प्रोसेस होती है लोकसभा और राज्यसभा की, इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज इम्पीचमेंट और इन हिंदी महाभियोग। ओके, और इसका एक मीनिंग और आप ये समझिए कि यानी जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके अगेंस्ट जो है कहीं भी किसी भी पुलिस स्टेशन कहीं पर भी जो है एफआईआर वगैरह कुछ नहीं हो सकती। भारत की कोई भी एजेंसी, इंडिया की कोई भी, इंडियन गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी जो है उनके अगेंस्ट कोई जो है रिपोर्ट यानी एफआईआर जो है ये इस तरह के काम नहीं, उनको जो है जांच पूछताछ के लिए भी नहीं बुला सकती। यानी उनके लिए सीधे सीधे इम्पीचमेंट ही लाया जा सकता है, वो भी पार्लियामेंट के अंदर। ओके, और वो पास अगर हो जाता है तो फिर प्रेसिडेंट जो है ऑर्डर रिलीज करता है कि पर्टिकुलर जज को रिमूव कर दिया जाए। नाउ फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के क्या फंक्शन है और क्या पावर है। यहाँ पर एक बात हो रही है कि रिमूवल ऑफ जज के केस में अगर जज खुद भी रिजाइन कर दे तो भी उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया जाता है, यानी वो खुद भी रिजाइन कर सकता है अपनी पोस्ट से, वो खुद भी हट सकता है। बट अगर उसको किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के द्वारा रिमूव किया जा रहा है तो एक तो प्रोसेस हो गई इम्पीचमेंट की, दूसरा एक और है इसमें प्रेसिडेंट का भी रोल होता है। प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि कोई पर्टिकुलर जज इनकेपेबल है या मिसबिहेवियर उसने किया है अकॉर्डिंग टू द अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसकी इनकेपेबिलिटी को लेकर प्रेसिडेंट को ये राइट है कि वो उस जज को उसकी पोस्ट से हटा सकता है। यानी कोई ऐसे व्यक्ति जो उस पोस्ट पर चला तो क्या, लेकिन उस पोस्ट पर जाकर काम नहीं कर पा रहा, उसके एबल नहीं है, तो प्रेसिडेंट को ये राइट है कि वो बिना इम्पीचमेंट प्रोसेस यानी महाभियोग की प्रक्रिया भले ही संसद के दोनों सदनों में हुई हो या नहीं हुई हो, फिर भी जो है उस जज को हटा सकता है। तो प्रेसिडेंट का एक ये पावर भी होता है। तो ये 3 केसेस है जिनके थ्रू सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और जो है अदर जस्टिस को हटाया जा सकता है। पहला तो वो खुद रिजाइन कर दे, दूसरा प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि वो कैपेबल ही नहीं है काम करने के, तीसरा जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है इम्पीचमेंट यानी महाभियोग लाकर जो है उस पर वोटिंग करवाई, वो भी 2/3 मेजोरिटी से, नॉट विथ सिंपल मेजोरिटी। 2/3 मेजोरिटी मीन समझे ना आप, 100 मतलब अगर 100 मेंबर है तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 ऐसा हम करते हैं। वैसे अभी 543 या 45 मेंबर है अभी लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में 230 अप्रोक्सीमेट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो किस तरह के काम जो है सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, इन्हें सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कर सकता है, और उसकी शक्तियाँ कौन कौन सी है। द सुप्रीम कोर्ट द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट की क्या फंक्शंस यानी कार्य हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी जिम्मेदारियां हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशंस में यानी संविधान में डिफाइन यानी परिभाषित किया गया है, बताया गया है या निर्देशित किया गया है। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, ये तो हमें पता है, यानी सब यहाँ पर हम अपील कर सकते हैं। जितने भी कोर्ट्स है उसमें सबसे बड़ी कोर्ट जो है वो कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट है ना, एपेक्स कोर्ट जिसको बोल सकते हैं, और ये हाईएस्ट कोर्ट भी है अपील करने के लिए, सबसे आखिरी स्टेप हम बोल सकते हैं। इट कैन हियर अपील्स, ये याचिकाओं की सुनवाई करती है, हियर यानी सुनना यहाँ पर, अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट्स। बट कैसी अपील, व्हाट काइंड ऑफ अपील्स कैन बी हियर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऐसी अपील जो मैंने हाई कोर्ट ने जिन मामलों में डिसीजन दे दिया उनको लेकर अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। ओके, यानी हाई कोर्ट के डिसीजंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट बिटवीन, और ये जो है किसी भी मामले को ले सकता है, जैसे सिटीजन ऑफ द कंट्री, लोगों के, देश के लोगों के कोई मामले हो, सिटीजन एंड गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री यानी लोगों और सरकार के बीच कोई विवाद हो, ऐसे मामलों को सुन सकता है। 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यानी 2 या 2 से ज़्यादा सरकारों के बीच अगर कोई डिस्प्यूट हो तो उसकी सुनवाई कर सकता है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्टिंग, है ना, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कोई डिस्प्यूट हो उसकी सुनवाई कर सकता है। ठीक है। पिटीशन एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL जो होती है जनहित याचिका,
उनकी भी सुनवाई कर सकता है। ओके, ये सुप्रीम कोर्ट की क्या थे, फंक्शंस थे। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ स्पेसिफिक फंक्शन विद इन द लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट्स के जो है ये जो फंक्शन है ये कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिटेशन में ही यानी संविधान के दायरे में ही किए जा सकते हैं। नाउ अब आप देखिए पहला जो इम्पोर्टेंट फंक्शन आ रहा है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन